ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जिस बात की धीरे धीरे भूमिका बन रही थी, अब हम धीरे धीरे असली बात की तरफ, वास्तविक बात जो भगवान कहना चाहते हैं, गीता में जो कही गई है बार बार, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? तो भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। बहुत विधा, बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों में मतलब जो हमारे पास जो हमारी बहुत हजारों सालों से जो हमारे वेद हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जिन लोगों ने जो समझा और जो लिखा, जो समझा मतलब जो भगवान के बारे में चिंतन मनन करते करते भगवान की कृपा से जो सीखा, वो वेद है ना। तो इन वेदों में बहुत प्रकार से के यज्ञ लिखे गए हैं और इस प्रकार के वितता मतलब बहुत सारे लिखे गए हैं। और इसलिए बहुत प्रकार के लिखे गए हैं क्योंकि जितने तरीके के, जितने प्रकार के लोग हैं, उनको उनकी मनस्थिति, बुद्धि, स्वभाव, पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध, इन सब को मिलाकर जो स्थिति बनती है, उसके हिसाब से हर अपना व्यक्ति अपने अपने काम करता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो बाकी जितने सारे यज्ञ बताए गए और वेद में और भी जो बहुत सारे यज्ञ लिखे हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा कर्मजान। तो कर्मजान मतलब कर्मों के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, है ना, या संपन्न होते हैं। तो कर्मजान विद्धि, कर्मों जो से। तो अब ये क्या बात हुई? कर्मों का क्या मतलब है? देखिए, हम जितने भी कर्म करते हैं इस जीवन में, वो या तो मन से संपन्न होते हैं, या इंद्रियों से संपन्न होते हैं, या शरीर से संपन्न होते हैं, है ना। तो इनके बारे में भगवान ये कह रहे हैं कि जो कुछ ये कर्मजान है, ये बड़ा एक सूत्र है। वो ये भगवान याद दिला रहे हैं यहाँ पर कि ये सब चीजें लौकिक हैं। लौकिक मतलब इस शरीर से होने वाली हैं, और उस शरीर से होने वाली हैं। इस बात को तुम जब जानोगे तो तत्व से, ये तत्व जानोगे, ये असली बात जानोगे, तो और इसके बारे में मनन करोगे, आगे बढ़ोगे, तो तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। मतलब ये कि अगर सीधे शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें, तो जो कर्मजान जो भी चीजें हैं, वो आपको मुक्त नहीं करेंगे, उनसे आगे बढ़ना है आपको। तो जितने सारे योग अभी तक बताए गए, वो भगवान ने निगेट कर दिए। उनको कहा कि भाई ये बताया इसलिए हमें, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी प्रकृति उनमें से कोई तो नहीं है, और अगर हमारी प्रकृति उनमें से कोई है तो हमें आगे की यात्रा करनी है। लेकिन वो चीज असल बात नहीं है। असल बात क्या है? वो अब आगे यहाँ से शुरू होती है। और ये जो प्रकृति है, या ये जो विधि है, ये साधन है, ये हमें बार बार देखने को मिलेगा। और इसका गीता इसीलिए विशिष्ट, एक विशेष ग्रंथ है, क्योंकि गीता और किसी भी उपनिषदों को अगर छोड़ दें, तो गीता जो है और किसी भी ग्रंथ की तरह से अलग होने का कारण ये है कि वो इधर उधर की बात घुमा, मतलब सारे संदर्भ उदाहरण दे देती है, लेकिन फिर वो असली बात एकदम साफ शब्दों में हमें बता दी जाती है। भगवान कृष्ण जो है हमको एकदम साफ साफ बताते हैं कि भाई असली बात क्या है। अब आपको घूमना भटकना है तो इच्छा आपकी, नहीं तो मामला सामने है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।